नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजनकर, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत विषय के अंतर्गत रघुवंश द्वितीय सर्ग पुस्तक निर्धारित है। इसके 55 श्लोक हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम 56वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। हमने पढ़ा था कि राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रह रहे हैं और वहाँ वह नंदिनी गाय की सेवा करते हैं। नंदिनी गाय की सेवा करते करते जब 21 दिन व्यतीत हो जाते हैं तो 22वें दिन वह गाय एक हिमालय की कंदरा में प्रवेश कर जाती है और राजा भी उसके पीछे पीछे जाता है। वहाँ पे जो उस गाय पे एक सिंह आक्रमण कर देता है और उसकी आवाज़ को सुन राजा अंदर जाता है और देखता है कि वह सिंह जो है वो मनुष्य की वाणी में राजा से वार्तालाप करता है और राजा से कहता है कि मुझे इसको खा लेने दो और क्योंकि मुझे भगवान शिव ने यहाँ नियुक्त किया है देवदार के वृक्ष की रक्षा करने के लिए, इसलिए तुम जाओ और मुझे इस गाय को खा लेने दो। लेकिन जो राजा है वो उस सिंह से कहता है कि तुमने शिव के प्रताप के कारण ही इस पर आक्रमण करने में समर्थ हुए हो। यह मेरे गुरु की गाय है और मैं इसे अपने सामने मरते नहीं देख सकता, इसलिए तुम मुझको खा लो। इसी संदर्भ में उन दोनों में जो वार्तालाप हो रही है उसी के संदर्भ में ये है। भवान अपि इदं पर्वान् अवैति महान ही यत्नस्तव देवदारु स्थातुं नियोक्तुर् न शक्यम अग्रे विनाश्य रक्ष्यम स्वम अक्षतेन। भवान अपि आप भी इदम यह पर्वान पराधीन अवैति समझता हूँ, महान ही यत्न महान प्रयत्न है तब तुम्हारा देवदारू वृक्ष के प्रति स्थातुम ठहरना नियोक्ता के मालिक के आगे ना नहीं शक्यम समर्थ है अग्रे आगे विनाश्य नष्ट करा के रक्षा करने योग्य वस्तु को स्वयं अक्षतेन स्वयं बिना नष्ट हुए हुए। परवान भवान अपि इदम अवैति कि आप पराधीन है यह मैं अच्छे से समझता हूँ। ही तब देवदारू महत यत्न क्योंकि देवदारू के वृक्ष के प्रति तुम्हारा महान यत्न है। रक्ष्यम विनाश्य रक्षा करने योग्य वस्तु को विनष्ट करा करके स्वम अक्षतेन स्वयं बिना नष्ट हुए नियुक्तु अग्रे स्थातुम शक्यम न मालिक के आगे ठहरना समर्थ नहीं है। यानी कि स्वयं अक्षत रह यानी कि स्वयं बिना नष्ट हुए और जो मालिक की जो वस्तु है वह नष्ट हो जाए और स्वयं बिना घायल हुए रहे, यह ठीक नहीं होता, उचित नहीं होता। ऐसे ही मैं भी पराधीन हूँ। यह मेरे गुरु की गाय है और मैं इसको नष्ट हुए नहीं देख सकता या यह नष्ट हो जाए और मैं गुरु के सम्मुख नहीं जा सकता, इसलिए तुम इस गाय को छोड़ दो। अपि प्लस इदम यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। स्थातुम तुमुन प्रत्यय है। नियुक्त नि उपसर युज धातु से त्रिश प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। विनाशय वि उपसर नश धातु से लिय प्रत्यय। रक्ष्यम रक्ष धातु से यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, किमपि अहिंसस्तव चेन मतो अहम यशः शरीरे भव मे दयालु एकांत विद्वांसेषु मद विधानां पिंडेषु अनास्था खलु भौतिकेषु। किमपि कुछ भी अहिंसक तव तुम्हारा चेत यदि मतः मानते हो अहम मैं यशः शरीरे मेरे यश रूपी शरीर में भव हो मे दयालु मेरे लिए दयालु हो एकांत विध्वंसेषु एक न एक दिन नष्ट होने वाले मद विधाना मुझ जैसों की पिंडेशु शरीर पर अनास्था होती है खलु निश्चय ही भौतिकेशु भौतिक सांसारिक। किमपि अहम तब अहिंसा यदि मेरे को तुम किसी प्रकार अवध्य मानते हो, तुम ये मानते हो कि मेरा वध नहीं करना चाहिए, तो मैं यशः शरीर दयालु मेरे यश रूपी शरीर पर दयालु हो मद विधाना मुझ जैसे लोगों की एक न एकांत विध्वंसेषु भौतिकेषु विष्टेषु अनास्था कलु एक न एक दिन नष्ट होने वाले भौतिक शरीरों पर अनास्था अविश्वास रहता है। मतलब ये है कि मुझे इस भौतिक शरीर की परवाह नहीं है, मुझे अपने यश रूपी शरीर की परवाह है कि अगर मेरे सामने ये गाय मर गई गुरु की गाय तो मैं किस प्रकार गुरु से कहूँगा, गुरु को किस प्रकार जवाब दूँगा और किस प्रकार मैं इस संसार में अपयश के साथ नहीं जी सकता। इसलिए मुझ जैसों की यश रूपी शरीर पर ही आस्था है और इस भौतिक शरीर से मुझे कोई प्रलोभन नहीं है। तो मेरे इस भौतिक शरीर
की परवाह मत करो और मेरे यश रूपी शरीर की परवाह करो। किमपि अहम तब अहिंसा मतः, कि मैं किसी प्रकार यदि तुम्हारा अवध्य हूँ, तुम्हारे द्वारा वध न करने योग्य हूँ, तो मैं यशः शरीरे दयालु हो, मेरे यश रूपी शरीर पर आप दयालु हो। मद विधाना, मुझ जैसों का, एकांत विध्वंसेषु, एक न एक दिन नष्ट होने वाले, भौतिकेषु पिंडेषु, भौतिक शरीरों पर अनास्था खलु, निश्चित रूप से कोई आस्था नहीं होती, कोई विश्वास नहीं है, मुझे इस भौतिक शरीर पे कोई लगाव नहीं है। किमपि प्लस अहिंसा, यहाँ यण संधि का प्रयोग किया गया है। मतः प्लस अहम, यहाँ पे पूर्व संधि है। पिंडेशु प्लस अनास्था, यहाँ पे यण संधि का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, संबंधम आवाषण पूर्वम आहुर्वृत्तः स नौ संगतियोर्वनान्ते तद्भूतनाथानु त्वं संबंधिनः मे प्रणयम विहंतुम न अर्हसि। संबंधम जो है, मित्रता जो है, आभाषण पूर्व हम कही गई है, वार्तालाप के द्वारा आहु कही गई है, वृत्तः होना, सा वह नौ हम दोनों के बीच में, संगति और मित्रता, वनांते वन के बीच में मिले हुए हम दोनों की मित्रता हो चुकी है, हम दोनों बातचीत कर रहे हैं। तद इसलिए भूतनाथ अनु, हे शिव के सेवक, न अर्हसी योग्य नहीं हो तुम संबंधिनों में मुझ संबंधी की प्रणयम प्रेम पूर्ण विनती को विहंतुम ठुकराने के योग्य नहीं हो। संबंधम आभाषण पूर्वम आहु, जो संबंध होता है उसको बातचीत के द्वारा उत्पन्न कहा गया है, कि जो मित्रता है वो बातचीत के द्वारा उत्पन्न हो जाती है। अगर हम लंबे समय तक बातचीत करें तो मित्रता हो जाती है। सा वनांते संगति नवव्रता, और वह वन के बीच में मिले हुए हम दोनों की मित्रता हो चुकी है। इसलिए हे भूतनाथानुक, हे शिव के सेवक, तुम संबंधिनः, तुम संबंधी, तुम मित्र, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तो तुम मुझ संबंधी के, मुझ मित्र के प्रणयम विहंतु, प्रेम पूर्ण व्यवहार को, प्रेम पूर्ण आग्रह को उल्लंघन करने के योग्य नहीं हो। मेरी विनती को सुनो और है ना, इस गाय को छोड़ दो। वन प्लस अंत्य दीर्घ संधि है यहाँ पे। विहंतुम, वि उपसर्ग हन धातु से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। न प्लस अर्हसी, यहाँ भी दीर्घ संधि है। भूतनाथ प्लस अनु, यहाँ भी दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। तथेति गाम उक्तवते दिलीपः सद्य प्रतिष्ठ विमुक्त बाहु स न्यस्त शस्त्रो हरिये स्वदेहम उपानयत पिंडमेव आमिषस्य। तथा इति, ठीक है इस प्रकार, गाम वाणी के उक्तवते कहने पर, दिलीपः दिलीप ने, सद्य शीघ्र ही, प्रतिष्ठ विमुक्त बाहु चुपकने से छूटी हुई भुजा वाला, सा उस राजा ने, न्यस्त शस्त्र अपना शस्त्र रख दिया, हरय सिंह के लिए, स्वदेहम अपने शरीर को, उपानयत भेंट स्वरूप दे दिया, पिंडम एवं आमिषस्य मांस के पिंड के समान। कि जब उस सिंह ने ये कहा, तथा इति, ठीक है इस प्रकार, गाम उक्तवती इस प्रकार की वाणी के कहने पर, दिलीप ने सद्य हरे सिंह के लिए, सद्य शीघ्र ही, प्रतिष्ठ विमुक्त बाहु, जो उसका भुजा जब सिर पर वार करने के लिए उसने अपने तरकस से बाण को निकालना चाहा था, तो वो उसका हाथ उस तरकस के बाण से ही चिपका रह गया था। तो ऐसा वो उसका हाथ जो था वो छूट गया। तो प्रतिष्ठ विमुक्त बाहु, छूटे हुए हाथ वाला, चिपकने से जो छूटे हुए, जो उसका तरकस से छूटे हुए हाथ वाला। न्यस्त शस्त्र, दिलीप ने अपना शस्त्र रख करके अपने शरीर को मांस के पिंड के समान उसको भेंट कर दिया। मतलब ये है, उस शेर के आगे जैसे कोई मांस का पिंड रखा जाता है, ऐसे अपने शरीर को झुका दिया, उसके सामने अपने शरीर को रख दिया। एक बार पुनः, तथा इति गाम उक्तवते, ठीक है इस प्रकार की वाणी के कहने पर, हरे सद्यः सिंह के लिए, शीघ्र ही, प्रतिष्ठ विमुक्त बाहु तरकस से छूटी हुई भुजा वाले राजा दिलीप ने, न्यस्त शस्त्र रहित होकर के, अपने अस्त्रों को छोड़ करके, स्वदेह अपने शरीर को, आमिषस्य पिंड में, मांस के पिंड के समान, उपानयत यानी समर्पण कर दिया। उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो जैसे मांस के पिंड के समान। यहाँ उत्प्रेक्षा नहीं, उपमा होनी चाहिए, मांस के पिंड के समान अपने शरीर को दे दिया। तथा प्लस इति, यहाँ गुण संधि है। उक्तवती, यहाँ बच धातु से तवत्तु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है।
आगे देखिए, तस्मिन् क्षणे पालयितुं प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंहनिपातम् उग्रम् अवाङ्मुखस्य उपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तमुक्ता। तस्मिन् क्षणे, उसी क्षण में, पालयितुं प्रजानां, प्रजाओं के पालक राजा दिलीप के, उत्पश्यतः देखते हुए, सिंहनिपातम् उग्रम भयंकर सिंह के आक्रमण को देखते हुए, इस भयंकर सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा करते हुए, अवाङ्मुखस्य उपरि, उसके मुख के ऊपर, पुष्पवृष्टि फूलों की वर्षा, पपात गिराई, विद्याधर हस्तमुक्ता विद्याधरों के हाथ से छूटी हुई। अवाङ्मुख से मतलब ये है कि हाँ, उस राजा दिलीप के ऊपर नीचे की ओर मुख किए हुए। तस्मिन् क्षणे, उसी क्षण, उग्रम सिंह निपातम उत्पश्यता, जो भयंकर सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा था, अवाङ्मुख से नीचे की ओर मुख किए हुए था, प्रजानाम पालयितु, प्रजाओं का रक्षक था, उसके ऊपर विद्याधर हस्तमुक्ता देवताओं के द्वारा गिराई गई पुष्पवृष्टि गिरी, यानी देवताओं ने उसके ऊपर फूलों की वर्षा की। उसी क्षण जो राजा भयंकर सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा था, नीचे की ओर मुख किए हुए था, प्रजाओं के पालक उस राजा के ऊपर विद्याधरों के हाथ से गिराई हुई फूलों की वर्षा होने लगी, फूलों की वर्षा हुई। पाल धातु से तिर्ष प्रत्यय है, पालयितुः। उत्पश्यता उपसर्ग, दृश्य धातु से क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मुखस्य प्लस उपरि या गुण संधि का प्रयोग किया गया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।